बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक अंतर्यामी महापुरुष थे। भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता। उन्हें अच्छी तरह मालूम था आगे हमारे संगत की क्या परिस्थितियाँ होंगी, इसलिए उन्होंने अपने गुरुमुख प्रेमियों को निज धाम जाने से पहले इशारे में समझा दिया था कि प्रेमियों, आगे भविष्य में जब कोई मेरा परिचय पूछे तो बता देना बाबा जी का आश्रम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। भाई बहनों, मथुरा के अलावा और किसी स्थान से परिचय देने को नहीं कहा था। आप तो बुद्धिमान हो, विचारवान हो। गुरु महाराज ने जहाँ जन्म लिया खितौरा धाम जिला इटावा और उनकी कर्म भूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा। भाई बहनों, ये दोनों स्थान गुरु महाराज की पावन स्मृतियों से जुड़े हुए स्थान हैं। इन दोनों का इतिहास बन गया। दोनों जगहों पर भव्य मंदिर गुरु महाराज की मौजूदगी में बन गए और सारी दुनिया के लोग इन मंदिरों को देखने अपनी बुराइयां चढ़ाकर मनोकामनाएं पूरी करवाने आते रहते हैं। भाई बहनों, जो इतिहास गुरु महाराज की जन्मभूमि कर्मभूमि का बन गया, अब इसको कोई बदल नहीं सकता। जब तक मानवता रहेगी, धरती पर जीवों का भंडार रहेगा, सूरज चांद सितारे रहेंगे, तब तक गुरु महाराज की जन्मभूमि खितौरा और कर्म भूमि जय गुरुदेव आश्रम मथुरा याद की जाएगी। इसको कोई अब बदल नहीं पाएगा। भाई बहनों, आप गुरु महाराज की वाणियों को याद करो। उन्होंने कहा, मंदिर का देवता 25 दिसंबर 2001 से लगातार बरकत बांट रहा। अपने जीवन काल में कभी नहीं कहा कि मंदिर के देवता की बरकत बंटना बंद हो गई। फिर आपने कैसे मान लिया? कैसे आप इधर उधर गफलत में आ गए? ऐ भाई बहनों, गुरु महाराज के शब्द हैं, युग जमाने बीत जाएंगे, शताब्दियां बीत जाएंगी, लेकिन मंदिर के देवता की जो बरकत बट रही है वो बटना बंद नहीं होगी। आकबत तक, शताब्दियों तक बढ़ती रहेगी और लोगों को इसका फायदा मिलता रहेगा। इसलिए भाई बहनों, गुरु महाराज के उसी दरबार में, जिसके लिए गुरु महाराज ने कहा कि ये ऐसा दर है, इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता, सबकी झोलियां भरती हैं। मैं रहूं या ना रहूं, तुम आते जाते रहना, हाजिरी लगाते रहना, अपने गुनाहों पाप कर्मों की गठरी बांध करके ले आते रहना, मंदिर के जागृत देवता के चरणों में चढ़ाते रहना, दया दुआ बरकत की झोलियां भर के ले जाते रहना। जिस मंदिर के लिए गुरु महाराज ने कहा कि इस मंदिर के मुड़ेर से यदि मैं जो कुछ भी हूँ अपने गुरु महाराज की दया की बदौलत हूँ। अगर तुम मेरे गुरु महाराज को भूल जाओगे तो मैं भी भूल जाऊंगा और तुम भारी मुसीबत में फंस जाओगे, तुम्हारा ठिकाना कहाँ लगेगा। इसलिए जिस मथुरा आश्रम पर दादा गुरु जी महाराज की यादगार में मंदिर गुरु महाराज ने बनवाया है, उसी मंदिर के प्रांगण में उसके पास जो लोग दूर खड़े इंतजार कर रहे थे कि भीड़ भाड़ कम हो जाए तो दर्शन करने चलेंगे, अब बहुत कम लोग रह गए हैं। इंस्टाग्राम चलाओ, फेसबुक पे चल रहा है।
आराम आराम से आइए, आराम आराम से, आराम आराम से आइए, बिल्कुल आराम आराम से आइए। जिन लोगों ने अभी दर्शन नहीं किए हैं और इच्छा रखते हैं कि दर्शन भीड़ भाड़ कम होने पर करेंगे तो आ जाइए। अब महाराज जी थोड़ी ही देर के बाद उतरने जा रहे हैं। जब महाराज जी मंच से नीचे उतर जाएंगे तो पूरा दर्शन मुश्किल होगा। तो चले आइए, इन्हीं भाई बहनों के पीछे लग करके दर्शन का लाभ ले लीजिए। संतों महात्माओं के दर्शन में कभी कोई शर्म संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी धार्मिक किताबों में लिखा है, संत दरस को जाइए ताजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अगर ममता अभिमान को त्याग करके संतों महात्माओं के दर्शन के लिए चला जाए तो एक एक कदम पर करोड़ों करोड़ यज्ञों का फल मिलता है। इसलिए भाई बहनों, अपनी धर्म पुस्तकों की पंक्तियों का सम्मान करते हुए आइए और पूज्य महाराज जी का दर्शन लाभ प्राप्त कर लीजिए। चलो चलो भाई बहनों, जो लोग बाकी हो आ जाओ। पूज्य महाराज जी मंच से नीचे उतरने जा रहे हैं। महाराज जी के आगे आने पर अपनी सेवा दक्षिणा का भेंट ऊपर हाथ उठा दीजिए। गुरु महाराज की चरण पादुका को प्रणाम करना, प्रसाद लेना, संगत का प्रसाद लेकर के तब अपने घरों को जाइएगा। आगामी 17 से 21 मई तक गुरु महाराज के भंडारा कार्यक्रम में आकर के दया दुआ बरकत ले आइएगा। आराम आराम से आइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ भैया, कहाँ चले यार, गाड़ी तो बस खड़ा हुआ यार। कहाँ है? चल